आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, ये जो श्रेणी है, इनके घरों में माताएं बहनें परेशान होती हैं। घरेलू काम के लिए आवश्यक होता है कि एक दिन का समय सप्ताह में उनको दिया जाए। तो सप्ताह में समय देने के लिए भी मैंने कहा है, इंसिस्ट किया है कि ये ज़रूर होना चाहिए। वो परिणित होगा धीरे से, थोड़ा समय लगेगा, रोस्टर बना नहीं है, रोस्टर बनना होगा थानों में, तब जाकर होगा। फिर भी क्या होता है, आप देखें 7 दिन होता है, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है थाने की डिवाइडेड बाई 7, मतलब आप ये मान लें कि 100/7 कितना हुआ, लगभग 14-15% होता है। तो 14-15% वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले थाने का स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, जितना वहाँ पर होना चाहिए उससे कम है। तो नई पोस्टिंग की बात है, नई पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। 6000 पहले भर्ती की प्रक्रिया अभी हम शुरू कर रहे हैं आरक्षकों की। ये आरक्षक भी आ जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि हम लोगों को छुट्टी दे पाएंगे, और उनको छुट्टी मिले हफ्ते में एक दिन, इसके लिए ही ये कवायद है। 18 लाख आवास बनने में समय लगेगा। सरकार के संकल्प का विषय था, तो सरकार ने, नई सरकार ने पहले कैबिनेट के पहले लाइन का प्रस्ताव यही किया है। किसानों को जो 2 साल का बोनस देना था वो निर्धारित समय पर उनको मिल गया है। एक और वादा जो नौजवानों से था कि हम पीएससी में हुए घोटाले की जांच बड़े एजेंसी से कराएंगे, तो राज्य सरकार ने सीबीआई को प्रदेश में काम करने की पुनः अनुमति देते हुए और इस विषय को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक काम हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 21 कुंटल धान खरीदने की बात थी, वो आदेश जारी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 3100 रुपये की दर से हम भुगतान करेंगे, वह भी स्पष्ट है। और जो भी योजनाएं हैं वो आपको बिल्कुल समय से परिणित होते दिखेंगे, आप बिल्कुल संशय न करें। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी होती है। मैंने सबसे आग्रह किया है, बड़े अधिकारी थे सारे, और उनसे मैंने ये स्पष्ट कहा है कि जो दर्द मैंने देखा है नारायण हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर जाकर के, तो दर्द शारीरिक भी है और परिवार का भी बड़ा दर्द है। इस दर्द का हिसाब तो लेना होगा ना, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। और नशा है जिसके कारण अपराध होता है, तो नशे में एक अलग, नशे के लिए उन्मूलन के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा, और ताकत से काम करेगी पुलिस। मैंने उनसे स्पष्ट भी ये कहा है कि आपके पास जीवन में काम करने के लिए 35-40 साल का समय होता है, मेरे पास 4 साल का है। तो जो अच्छा मैं सोचता हूँ वो काम मैं सोचूंगा कि अभी हो जाए, और इसलिए रफ्तार बढ़नी चाहिए पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। मैं भी कुछ दिन पहले नारायण हॉस्पिटल गया था। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं 6 लोगों से मिला, आईईडी लगा कर रखे हैं रास्तों पर, और उसके ब्लास्ट होने से पैर कटा है। 25 साल के लड़के का पैर कटा है। अब आईडी से जवान ही नहीं खत्म हो रहे। मैंने विभाग से रिपोर्ट भी मांगा है कि कितने सिविलियंस इसमें ख़त्म हुए हैं। फिर वो भी आते जाते हैं उसी रास्ते से, उसी आईडी पर पैर पड़ता है, वो भी हताहत होते हैं। उनको तो और यह है कि चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ जाती। तो मानवाधिकार के संदर्भ में इनके अधिकार का क्या हुआ, इनका विषय कौन उठाएगा? जिसका जीवन भर का एक पैर खत्म हो गया उसका विषय कौन उठाएगा? जानवर भी, वो भी उसके चपेट में आते हैं, और इस बात का तनाव बना रहता है। तो सिक्योरिटी के लिए अधिकतम वर्ल्ड लेवल का जो हो सके, मॉडर्नाइजेशन के लिए वर्ल्ड लेवल का जो हो सके, और इनमें तनाव को कम करने के लिए, अब व्यक्तिगत कोई बहुत मसला हो तो अलग बात है, अन्यथा अधिकतम जो कुछ हो सके, विशेष रूप से आवास की, व्यक्तिगत निजी आवास की उनकी व्यवस्था, उसके लिए सरकार के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। सरकार के माध्यम से अच्छी योजना लेकर आएंगे, जिससे सभी लोगों को, विशेष रूप से आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, इस तरह के सारे हमारे साथियों को घर मिले। आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के घरों में जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके मन में अपने घर के प्रति बड़ी उम्मीद होती है, वो उम्मीद पूरी हो। ये सरकार, ये विभाग ऐसा काम ज़रूर करेगी, और इन सब का परिणाम ऐसा होगा, मैं सोचता हूँ, कि जो दुर्घटना हुई वो ना हो पाएगी। मैंने कहा कि सूखा, नशा और इन चीज़ों के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे।
जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होंगे, और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि अन्य स्थानों से भी ये परिवहन होता है, मध्य प्रदेश की तरफ से भी होता है। मैं तो कवर्धा का रहने वाला हूँ। चिल्फी एक ऐसा चेक पोस्ट है जहाँ हमेशा ये पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो उनको एक बार के ट्रिप का ही मालूम होता है मैक्सिमम, वो चैन नहीं जानते हैं पूरा। लेकिन कोशिश ये होगी कि उस पूरी चैन को ध्वस्त किया जाए, ताकत से कार्यवाही की जाए, जड़ मूल से ख़त्म किया जाए इस विषय को। पूरी शिद्दत से इस काम को करेंगे सर।